इतिहास के पन्नों ने बड़ी कमाल की बात कही है। किरण सिंहणी सी चढ़ी, उर पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण की, अकबर हाथ पसार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनत और द कहानी बुक चैनल पर आप सुन रहे हैं एक छोटी सी कहानी, एक ऐसी वीरांगना की जिसके सामने अकबर ने भी घुटने टेक कर अपने प्राणों की भीख मांगी थी। दोस्तों, हमारे भारत का इतिहास अनेकों वीर गाथाओं से भरा पड़ा है और उनमें से बहुत सारी हम सब ने सुनी भी होंगी, लेकिन हजारों कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दफन हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी तब की है जब भारत के अधिकांश हिस्सों में मुगल बादशाह अकबर का साम्राज्य फैला हुआ था और अकबर हर साल दिल्ली में एक मेले का आयोजन करवाता था जिसे नौरोज का मेला कहते थे। इस मेले की अजीब बात यह थी कि यह मेला सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए ही था और पुरुषों को इस मेले में जाने पर पूरी तरह से पाबंदी थी। लेकिन अकबर महिलाओं के कपड़े पहनकर खुद इस मेले में जाया करता था और जो भी महिला उसे सबसे ज्यादा सुंदर दिखती उसे वो अपने महल में बुलवा लेता था। कहा जाता है कि एक बार महाराणा प्रताप की भतीजी, जिनका नाम किरण देवी था, वे भी नौरोज के मेले को देखने के लिए गई हुई थी। किरण देवी जी की सुंदरता को देखकर अकबर अपने आप पर काबू नहीं रख सका और उसने अपनी दासियों के माध्यम से धोखे से किरण देवी जी को अपने महल के निजी कमरे में बुलवा लिया। लेकिन जैसे ही अकबर ने बुरी नीयत से किरण देवी जी को छूने की कोशिश की तो किरण देवी ने बिजली की फुर्ती के साथ अपनी कमर से बंधा हुआ कटार खींचकर अकबर को जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर पैर रखकर गर्दन पर कटार रख दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि अकबर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अकबर के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था और वो हक्का बक्का होकर जमीन पर पड़ा था। डरे हुए अकबर को देखकर किरण बाईसा ने दहाड़ते हुए कहा कि नीच इंसान, क्या तुझे पता नहीं कि मैं उन महाराणा प्रताप की भतीजी हूं जिसके नाम से तुझे नींद नहीं आती? बोल कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही अकबर के होश उड़ गए। उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो किसी भयंकर सपने जैसा था। बादशाह अकबर कभी इस तरह किसी स्त्री के पैरों में पड़ा अपनी मौत को सामने देखेगा, ऐसी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अकबर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे आपको पहचानने से भूल हो गई, मैं आपसे माफी मांगता हूं। तब किरण देवी ने कहा कि तुझे माफी सिर्फ इस शर्त पर मिलेगी कि आज के बाद से दिल्ली में नौरोज का मेला कभी नहीं लगाया जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए अकबर को यह शर्त माननी पड़ी और कहते हैं कि तब से दिल्ली में वो नौरोज का मेला कभी नहीं लगा। दोस्तों, इस तरह की वीर गाथाएं आप अपने बच्चों को जरूर सुनाइए। उन्हें बताइए कि भारत की धरती ने समय समय पर महान वीरों को पैदा किया है और आगे भी करती रहेगी।